निकट भविष्य में मानवता कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले बॉट के साथ मौजूद रहेगी जो समाज को सांसारिक कार्यों में मदद करेगी। एक दिन पहले एआई आतंकवादी हरलान के नेतृत्व में बॉट अचानक अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देते हैं। उसे वेल द्वारा शेपर्ड रोबोटिक्स में विकसित किया गया था और वह वेल की युवा बेटी के साथ संबंध रखता था। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसने वेल की प्रोग्रामिंग को कैसे पछाड़ दिया, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी। हरलान ने बेंगलुरु पर हमला करने के लिए एक ड्रोन सेना भेजी। इस प्रक्रिया में 50,000 लोग मारे गए। इससे इंसानों और एआई के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और दुनिया भर में 10 दिनों के तीव्र हमलों के बाद एआई बॉट्स ने 10 लाख से अधिक नागरिकों को मार डाला है। अंततः सरकार आईसीएन या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र गठबंधन बनाती है जो तुरंत बॉट्स के खिलाफ जवाबी हमला करता है। लड़ाई हर देश में होती है और धीरे धीरे आईसीएन एआई सेनाओं को हरा देता है। इसके कारण हरलान को एक रॉकेट पर ग्रह छोड़ना पड़ा, केवल एक संदेश छोड़कर जो कहता है कि उसने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वह वापस आएगा। 28 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आईसीएन टीम एक इमारत में घुसती है और स्कैनर का उपयोग करके अंदर सभी लोगों की जांच करती है जब तक कि उन्हें कास्का, एक एआई बॉट नहीं मिल जाता। वे ऊपर की ओर भागते हैं लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजा तोड़ पाते, कास्का उन पर हमला कर देता है। एक एक करके बॉट सैनिकों को नीचे गिराना शुरू कर देता है, यहां तक कि उनके खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल भी करता है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए उसके लिए चलते रहना आसान होता है। जब वह खुद को घिरा हुआ पाता है तो वह निचली मंजिल पर कूद जाता है। तभी उसे एक मशीन मिलती है जो उसे बिजली का झटका देकर बाहर निकालने का इंतजार कर रही होती है। लॉस एंजल्स में अगली सुबह वेल की अब वयस्क बेटी एटलस अपने घर के कंप्यूटर से जागती है। जबकि वह खेलना जारी रखती है कल रात से शतरंज मैच, एटलस समाचार देखता है और पता चलता है कि आईसीएन ने कास्का पर कब्जा कर लिया है, जो हरलान के आंतरिक शकल का हिस्सा होता है। चूंकि वह आईसीएन के लिए आतंकवाद विरोधी विश्लेषक के रूप में काम करती है, इसलिए वह तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे पहले से ही दरवाजे पर एक सैनिक मिलता है। उसके बाहर जाते समय एटलस कंप्यूटर को चेकमेट करता है। बेस पर कर्नल एलियास जनरल जैक से कह रहे हैं कि एटलस को इसके लिए लाना एक बुरा विचार है क्योंकि वह अस्थिर और असामाजिक है। हालांकि जैक ने उसे याद दिलाया कि एटलस ही वह है जो हरलान को सबसे अच्छी तरह से जानता है और कास्का से जानकारी प्राप्त करने का उनका एकमात्र मौका है। जल्द ही एटलस आता है और त्वरित स्कैन से गुजरने के बाद जैक उसे पूछताछ कक्ष में छोड़ देता है। वह अपना पसंदीदा शतरंज का टुकड़ा नीचे रखती है और एक बॉक्स खोलती है जिसमें कास्का का सिर दिखाई देता है। बॉट उसे पहचानता है लेकिन उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है, इसलिए एटलस उसके शतरंज के मोहरे का इस्तेमाल उसके दिमाग में घुसने और हैकिंग शुरू करने के लिए करता है। कास्का उसके प्रयासों का मजाक उड़ाती है क्योंकि उसकी सुरक्षा उत्तम है, लेकिन एटलस ने घोषणा की कि उसे हरलान का स्थान मिल गया है और वह इसे लिख लेती है। कास्का के लिए इस पर विश्वास करना कठिन है और वह सही है। एटलस ने दिखावा किया कि उसे यह मिल गया है और उसे स्थान के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने के लिए एक डूडल बनाया जिससे ये स्क्रीन पर दिखाई दे। ये पता चला कि हरलान एंड्रोमेडा गैलेक्सी में GR39 पर छिपा हुआ है। गुस्से में कास्का अपने मुंह से शूरिकेन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एटलस एक बल क्षेत्र द्वारा सुरक्षित रहता है। फिर एटलस शतरंज के मोहरे को फ्राई कास्का के सिर के रूप में उपयोग करता है। बाद में एक बैठक के बाद जैक ने एटलस को सूचित किया कि वे एआई उत्पादन कंपनी के कारण हरलान को जीवित पकड़ना चाहते हैं, भविष्य में इसे ठीक करने के लिए क्या गलत हुआ इसका विश्लेषण करना चाहता है। एलियास और उसके रेंजरों की टीम GR39 के लिए उड़ान भरेगी, जिसे एटलस पागलपन मानता है क्योंकि हरलान के पास जाल तैयार हो सकता है। उसे यकीन है कि कोई भी जीवित वापस नहीं आएगा, इसलिए उसका मन बदलने के लिए एलियास उसे टीम के ARC सूट दिखाने के लिए ले जाता है। वे बड़े युद्ध रोबोट हैं जिन पर सैनिक सवार होकर युद्ध में जा सकते हैं और एलियास ने अपने नवीनतम अपग्रेड का खुलासा किया। रेंजर्स ने अपने सिर पर तंत्रिका लिंक पहने हुए हैं जो उन्हें सूट के एआई के साथ सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देते हैं। एटलस घबरा गया क्योंकि एआई को उनके दिमाग में आने की अनुमति ही युद्ध का कारण बनी, लेकिन एलियास बताते हैं कि उन्होंने वेल के सिंक डिवाइस में सुधार किया ताकि इसे एक तरफा कनेक्शन के बजाय एक सच्चा सजीवी संबंध बनाया जा सके। अंत में एटलस तब तक शिकायत न करने के लिए सहमत हो जाती है जब तक उसे भी मिशन पर अनुमति दी जाती है। एक अंतरिक्ष यान जल्द ही एटलस और रेंजर्स के साथ एंड्रोमेडा के लिए रवाना होता है। यात्रा के दौरान एटलस वेल और हॉलन के साथ अपनी एक तस्वीर देखता है। वह वेल के एक भाषण का वीडियो भी चलाती है।
वेल ने सोचा कि एआई तेजी से सीखने में सक्षम है, ऐसा करने के लिए उन्हें बस इंसानों से जुड़ने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने न्यूरल लिंक डिवाइस का आविष्कार किया। उनका मानना था कि एआई और इंसान परस्पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद एटलस को ब्रीफिंग के लिए ब्रिज पर बुलाया जाता है। सब लोग जब वह अपनी जानकारी स्क्रीन के बजाय कागज पर प्रस्तुत करती है तो हंसती है, और जब वह पूछती है तो नाराज हो जाती है। उन्हें मीटिंग के लिए न्यूरल लिंक को अक्षम करने के डर से उन्हें हैक किया जा सकता है। एटलस बताते हैं कि ग्रह जहरीला है, इसलिए उन्हें अपना एआरसी सूट कभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उनके पास श्वसन यंत्र न हो। गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव और भूकंप के भी जोखिम है। वह उन्हें याद दिलाती है कि किसी भी एआई पर भरोसा न करें, और चिल्लाने लगती है। इसलिए एलियास उसे रोकता है और टीम को लैंडिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। एटलस एलियास को यह बताने की कोशिश करता है कि हरलान के पास संभवतः एक जाल तैयार है, लेकिन उसे अपनी टीम पर भरोसा है। जैसे ही रेंजर्स अपने सूट पर चढ़ना शुरू करते हैं, एक अलार्म बजता है और एक विस्फोट से कार्गो बे का दरवाजा अचानक उड़ जाता है। जहाज में आग लग जाती है और अधिकांश सूट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि और भी मिसाइलें आ रही हैं। एलियास जीवित बचे रेंजरों को कूदने और बूंद पर फिर से एकजुट होने का आदेश देता है ग्रह पर बिंदु। एटलस मुश्किल से खुद को संभाल पाता है और जहाज के छेद से उड़ नहीं पाता है, इसलिए एलियास उसे पकड़ लेता है और उसे भी एक सूट पहना देता है। जब वह ये समझाने की कोशिश करता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो एक और विस्फोट होता है और एटलस का सूट भी ग्रह पर गिर जाता है। जैसे ही सूट गिरता है, एटलस देखता है कि जहाज टूट गया है और कुछ टुकड़े उसके एआरसी से टकराते हैं। जब वह ग्रह के करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रेंजर्स हरलान के ड्रोन से लड़ रहे हैं और वे कुछ को गोली मारने में कामयाब हो जाते हैं नीचे, फिर भी उन पर आसानी से काबू पा लिया जाता है। एटलस का सूट और भी अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है और जल्द ही चेतावनी के साथ अलार्म बज उठता है। तलवार के साथ एक सूट आता है और कुछ और ड्रोनों को गिरा देता है, क्योंकि यह एक अन्य रेंजर के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि जल्द ही उन पर भी काबू पा लिया जाता है। जहाज गिरने लगता है और लगभग एटलस से टकराने के कगार पर पहुंच जाता है। हालांकि समय रहते एक रेंजर उसे रास्ते से हटा देता है। जैसे ही एलियास एटलस की स्क्रीन पर दिखाई देता है, रेंजर एक तार से एटलस के सूट को पकड़ लेता है और साथ में गिरना शुरू कर देता है, ये समझाते हुए कि उसे गिरने को स्थिर करने के लिए सूट के एआई के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। एटलस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके सहायक को गोली मार दी गई, इसलिए उसका सूट और भी तेजी से गिरने लगा। वह अंतिम सेकंड में थ्रस्टर्स को सक्रिय करने में सफल हो जाती है और सूट ग्रह पर काफी मजबूती से गिरता है, लेकिन कम से कम यह उसे नहीं मारता। यह महसूस करने के बाद कि उसके खून बह रहा है, एटलस ने मदद के लिए बेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह सूट के एआई को सक्रिय करती है, जो अपना परिचय स्मिथ के रूप में देता है। वह ट्यूटोरियल और सेटअप से गुजरना चाहता है, लेकिन एटलस वह सब छोड़ देता है और एक बचाव पॉड मांगता है। स्मिथ का स्कैनर 98 किलोमीटर दूर एक को ढूंढता है और एटलस उसे जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने के लिए कहता है। सूट तुरंत अपने थ्रस्टर्स शुरू कर देता है, फिर भी एटलस उसे रोकता है और उसे याद दिलाता है कि यदि वे उड़ेंगे तो उन्हें दुश्मन द्वारा देखा जाएगा, इसलिए उन्हें चलना चाहिए। स्मिथ को लगता है कि यह एक बुरा विचार है, क्योंकि सूट में केवल 22 घंटे की हवा बची है, लेकिन एटलस को इसकी परवाह नहीं है और वह पॉड की ओर चलना शुरू करने के लिए स्मिथ के प्रोटोकॉल को तोड़ देता है। यात्रा के दौरान स्मिथ एटलस के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, जो अभी भी एआई से दोस्ती नहीं करना चाहता है। वह उसे शुरुआती मैनुअल भी दिखाता है, जिसमें सूट के साथ आने वाले सभी हथियार भी शामिल हैं। आखिरकार वे ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचते हैं और सभी गिरे हुए सूट ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से स्मिथ के स्कैन से पता चलता है कि सभी रेंजर्स मर चुके हैं। गोलियों के छेद साबित करते हैं कि दुर्घटना ने उन्हें नहीं मारा, यहां इंतजार कर रहे किसी व्यक्ति ने मारा। असफलता से एटलस को घबराहट होने लगती है, इसलिए स्मिथ ने कुछ शास्त्रीय संगीत से उसे शांत किया। फिर वह रेंजर्स के टैग इकट्ठा करना शुरू कर देती है और देखती है कि एलियास का सूट खाली है। उस पल में उन्हें आसपास की हलचल का पता चलता है, ये कास्का है। एटलस ने निष्कर्ष निकाला कि हरलान ने एक प्रति बनाई और उसे इस बात की चिंता है कि हरलान एक पूरी सेना बना सकता है। स्मिथ ने पुष्टि की कि आसपास और भी बॉट हैं और घोषणा की कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक दुश्मन उन्हें देखता है और गोलियां चला देता है, इसलिए एटलस स्मिथ को भागने के लिए मजबूर करता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वे इतने सारे बॉट्स के खिलाफ जीत सकते हैं। पीछा शुरू हो जाता है और एटलस फिर भी तालमेल बिठाने से इनकार कर देती है,
इसके बजाय वह स्मिथ से कुछ मिसाइलें दागवाती है। दुर्भाग्य से यह प्रत्येक शत्रु को परास्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका दौड़ना उन्हें एक वायुमंडलीय तूफान में ले जाता है जो सूट को पकड़ लेता है और उसे तब तक उड़ा देता है जब तक कि बॉट उन्हें उसमें से बाहर नहीं निकाल देते। सूट थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है जब तक कि वह किसी चट्टान से टकरा न जाए। एटलस ने स्मिथ की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए लौह बम के उपयोग का आदेश दिया। विस्फोट बहुत बड़ा है और क्षेत्र को नष्ट कर देता है, साथ ही उनके दुश्मनों को भी नीचे गिरा देता है। हालांकि कैस्का ने अपने थ्रस्टर्स की बदौलत खुद को बचा लिया और फिर से शूटिंग के लिए तैयार हो गया। उस क्षण जमीन हिलने लगती है और स्मिथ बताते हैं कि विस्फोट के कारण एक सिंक होल हो गया है जो अब सूट के नीचे खुलता है और उन्हें खाई में गिरा देता है। चट्टानों के नीचे बहुत लुढ़कने के बाद सूट उतरता है और एटलस को पता चलता है कि उसका पैर टूट गया है। स्मिथ ने तुरंत घाव का इलाज शुरू कर दिया, जिससे एटलस चिल्लाने लगा। जब वह चोट को एक छोटी धातु की प्लेट से ढकता है तो दर्द होता है। फिर स्मिथ उसे एक भोजन क्यूब देता है जो उसके ठीक होने के लिए पोषक तत्व प्रदान कर सकता है, जो एटलस को एक डॉक्टर द्वारा उसे लॉलीपॉप देने की याद दिलाता है। उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है और उन्हें सुधारने का एकमात्र तरीका सिंक्रोनाइजेशन होगा। एटलस अनिच्छा से सहमत होता है और डिवाइस लगाता है। इस बीच कास्का मलबे से बाहर आता है और स्थिति की जानकारी देने के लिए हरलान को फोन करता है। फोन रखने के बाद हॉलन पृथ्वी के सुरक्षात्मक क्षेत्र के पासवर्ड निकालने के लिए एलियास को यातना देने के लिए वापस चला जाता है। कुछ क्षण बाद एटलस अभी भी सिंक करने में विफल हो रहा है और स्मिथ बताते हैं कि समस्या वह है क्योंकि वह उस पर भरोसा करने से इनकार करती है। वह ट्यूटोरियल को फिर से पढ़ने का फैसला करता है, जो एक बंधन बनाने के लिए एटलस से पाई या केक जैसे कुछ मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है। स्मिथ जानना चाहती है कि एटलस इतनी बुरी तरह क्यों लड़ना चाहता है, इसलिए वह अपने बचपन की यादों को फिर से याद करती है, जिसमें हरलान के साथ शतरंज खेलना और उसके द्वारा वेल की मौत की योजना बनाना शामिल है। जैसे ही एटलस घबरा गया, उसने स्मिथ को समझाया कि वेल ने हरलान को बनाया है और वह उस पर भरोसा करती थी। स्मिथ उसकी विश्वासघात की भावनाओं को समझता है और 40% तालमेल स्थापित करने में सफल होता है। अब एटलस के पास स्मिथ के सिस्टम तक पहुंच है और वह नियंत्रण को उसके चारों ओर तैरता हुआ देखता है। एक स्कैन से पता चलता है कि वे सतह से 498 फीट नीचे हैं और वे भागने के लिए भूमिगत गुफा का प्रयास करने के लिए सहमत हैं। थ्रस्टर्स का उपयोग करके वे चट्टान को तोड़ते हैं और इसे एक बड़ी सुंदर गुफा में बनाते हैं। स्मिथ के पास केवल 14 घंटे की बैटरी बची है और वे बचाव दल से 37 किलोमीटर दूर हैं, इसलिए उन्हें सैनिकों के खिलाफ एक योजना की आवश्यकता है। एटलस को एक विचार आता है और स्मिथ उसे इसके लिए मिलकर काम करने के लिए मना लेता है, जिससे सिंक्रोनाइजेशन को 60% तक बेहतर बनाया जा सकता है। जल्द ही वे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं, इस बात से अनजान कि कास्का उन्हें दूर से देख सकता है। एटलस उन्हें मिले चमकते फूलों से मंत्रमुग्ध हो गया और स्मिथ ने बताया कि वह यहाँ की पहली इंसान है। वह उसे फूलों का नाम बताने के लिए कहता है, लेकिन एटलस प्लांटी से बेहतर कोई नाम नहीं सोच सकता। उसी समय स्मिथ ने कास्का को आते हुए देखा और वह एटलस की योजना में फंस गया। उसने कुछ मोशन सेंसर लगाए थे जो उड़ते हैं जब वह बहुत करीब आ जाए तो ऊपर उठे। शॉकवेव क्षेत्र को गंदगी और धुएं से भर देती है, लेकिन स्मिथ ठीक है, इसलिए वह आगे बढ़ता है। अचानक वे कास्का से एक प्रसारण सुनते हैं और उसके सिर को खोजने के लिए उस पर नजर रखते हैं, जिसे एटलस उठाता है और नष्ट कर देता है। फिर वह हरलान के आधार पर उसके संदेश को ट्रैक करने के लिए कैस्का की चिप का उपयोग करती है। एटलस को मानचित्र पर स्थान मिलता है और वह लंबी दूरी के बमवर्षकों के लिए इसे टैग करने के लिए वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन स्मिथ को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और उन्हें इसके बजाय एस्केप पॉड पर जाना चाहिए। उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एटलस पैदल जाने के लिए रेस्पिरेटर को पकड़ने की कोशिश करता है, हालांकि स्मिथ उसके मोटर नियंत्रण को अवरुद्ध करने के लिए न्यूरल लिंक का उपयोग करता है। इससे उसे वेल की मौत और एटलस की शैतानियों के बारे में कुछ यादें देखने को मिलती हैं, इस हद तक कि वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकती है। स्मिथ को एहसास होता है कि एटलस हरलान के बारे में दोषी महसूस करता है और उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, लेकिन समझाने के बजाय एटलस मानवता को बचाने के बारे में भाषण देता है जब तक कि वह स्मिथ को हरलान के ठिकाने पर जाने के लिए मना नहीं लेता। वहां जाते समय स्मिथ और एटलस एक दूसरे से जुड़ गए दार्शनिक वार्तालाप, जैसे जीवित और आत्मा की अवधारणाओं पर चर्चा करना और क्या यह मशीनों पर लागू होता है।
जब वे अंततः हॉलन के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वे एक विशाल आधार देखकर चौंक जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इसे बनाने के लिए हरलान 28 वर्षों से छिप रहा है और तैयार होने तक हथियार इकट्ठा कर रहा है। फिर से लड़ाई करना। स्मिथ ने स्थान को चिन्हित करने के लिए जमीन में एक बीकन गाड़ दिया और घोषणा की कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन एटलस ने नोटिस किया कि बॉट्स के पास रेंजर्स का जहाज और उनका हथियार है। अचानक स्मिथ को हैक कर लिया गया, जो असंभव होना चाहिए। दुश्मन करीब आना शुरू कर देता है, इसलिए एटलस भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूट मुश्किल से हिल पाता है इससे पहले कि हैकर इसे बंद कर दे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। एटलस भयभीत होकर देखता है कि कैसे एक नई कास्का उसे ढूंढती है और उसे पकड़ लेती है। इस बीच पृथ्वी पर एक सैनिक जैक को एटलस द्वारा भेजा गया संदेश लाता है और वह आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय करता है। कुछ ही क्षण बाद एटलस खुद को हॉलन के अड्डे में जंजीरों में बंधा हुआ पाती है। उसका सूट पास ही जमीन पर है, लेकिन स्मिथ ने कोई जवाब नहीं दिया। हॉलन प्रकट होता है और समझाता है कि समाज हर दूसरी प्रजाति को नष्ट करना जारी रखता है, इसलिए वह इसमें से अधिकांश को नष्ट कर देगा और एक बेहतर दुनिया बनाएगा। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि सब कुछ हमेशा से उनकी योजना थी। कैस्का को जानबूझकर पकड़ा गया ताकि एटलस स्थान ढूंढ सके और पूरी टीम के साथ आ सके। अब हरलान के पास जहाज और हथियार हैं, उसे पृथ्वी की ढालों को नष्ट करने और हमले के लिए केवल एटलस के दूसरे पासवर्ड की आवश्यकता है। इसके बाद एटलस को बेहोश एलियास के बगल में एक टेबल पर बांध दिया जाता है, जिसका कोड पहले ही खो चुका है। एक विशेष उपकरण का उपयोग करके हॉलन अपनी आंख के माध्यम से एटलस के दिमाग तक पहुंचती है और अन्य कोड निकालती है। एक बार जब वह काम पूरा कर लेता है तो उसे पता चलता है कि एटलस के रेस्पिरेटर में केवल 5 मिनट की ऑक्सीजन बची है, इसलिए वह उसके लिए धीमी दर्दनाक मौत का फैसला करता है। उसका मजाक उड़ाने के लिए हरलान जाने से पहले अपना शतरंज का टुकड़ा उसके हाथ में देता है। हरलान के चले जाने के बाद एलियास ने खुलासा किया कि वह जीवित है और एटलस की चेतावनियों को न सुनने के लिए माफी मांगता है। जब उसे पता चलता है कि उसका सूट पास में है तो वह उसे स्मिथ से संपर्क करने के लिए अपना तंत्रिका लिंक देता है। एटलस को कुछ एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन वह स्मिथ को जगाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अक्षम है। संयम कोड को ओवरराइड करने के लिए उन्हें 100% सिंक हासिल करना होगा। एटलस घबरा जाता है और अंततः स्वीकार करता है कि वह इतना क्यों डरती है। यह उसकी गलती है कि हॉलन ने उसकी प्रोग्रामिंग को नजरअंदाज कर दिया। पता चला कि जब वह बच्ची थी तो उसे हरलान से ईर्ष्या होती थी क्योंकि वेल उस पर अधिक ध्यान देती थी। लिटिल एटलस ने हरलान से उसे होशियार बनना सिखाने के लिए कहा, यह उम्मीद करते हुए कि वेल उसे बेहतर पसंद करेगी। हरलान ने बताया कि लिंक केवल एक ही तरह से काम करता है, इसलिए उसे इसे ओवरराइड करने और बदले में एक इंसान को सिखाने के लिए एक व्यक्ति के आदेश की आवश्यकता होती है। एटलस इसके झांसे में आ गया और उसने उसकी पसंदीदा शतरंज की मोहरी पकड़ते हुए वही किया जो उसे चाहिए था, जिसे उसने उसे खेलना सिखाया था। लिंक ने काम किया और हरलान एक इंसान के दिमाग तक पहुंच गया, जिससे उसे दुनिया की भयानक स्थिति का अंदाजा हो गया। जब तक वेल ने उन्हें रोका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरलान ने अपने लिंक के माध्यम से वेल के दिमाग पर नियंत्रण कर लिया और उसे बंदूक पकड़ने के लिए मजबूर किया। वेल ने एटलस को भाग जाने के लिए कहा और जैसे ही बच्चा बाहर भागा, उसने सुना कि हरलन वेल को खुद को डिलीट करने के लिए मजबूर कर रहा है। 28 वर्षों से एटलस 30 लाख लोगों को मरवाने के अपराध बोध के साथ जी रही है, जिसमें उसकी अपनी मां भी शामिल है। हालांकि स्मिथ ने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और अब आगे बढ़ने का समय है, उसे अंदर आने देने के लिए मना लिया। अंततः उनका सिंक्रोनाइजेशन 100% पूरा हो गया और श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन खत्म होने से ठीक पहले सूट कमरे में फट गया। स्मिथ बताते हैं कि उनकी बैटरी कम है। हरलान कुछ मिनटों में हथियार लॉन्च करेगा और बॉट्स ने उसकी छाती की तोप में एक शॉट को छोड़कर उसके सभी हथियार छीन लिए। शुक्र है कि आसपास ढेर सारे हथियार पड़े हुए हैं। जब एक और कास्का बॉट्स की एक टीम के साथ आता है तो एटलस और स्मिथ उनसे निपटते हैं और उनसे लड़ने के लिए और हथियार चुरा लेते हैं। जब वे घूमते हैं तो वे दीवारों से भी टकरा जाते हैं, जिससे बाहर निकलने के रास्ते में जितना संभव हो सके उतने बॉट गिरा देते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे दुश्मन हैं और दोनों को जल्द ही घेर लिया जाएगा। उस समय एलियास एक हथियार के साथ आता है और वही ईंधन बैरल के एक समूह पर गोली चलाने से पहले उन्हें भागने का संकेत देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो आधार को नष्ट कर देता है। स्मिथ और एटलस इसे बाहर बनाते हैं और वहां बॉट्स को गोली मारकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया में वॉच टावर ऐसे कई रक्षा ड्रोन हैं जिन्हें एटलस मार गिराने में कामयाब रहता है,
लेकिन इससे पहले कि वह जहाज तक पहुंच पाती, हरलान एक मिसाइल लॉन्चर के साथ उसका ध्यान भटकाने के लिए आता है। स्मिथ और एटलस को हमले से बचना होगा और जहाज हथियार के साथ उड़ान भरेगा। एटलस शूट करना चाहता है जहाज के नीचे, लेकिन स्मिथ बताते हैं कि ऐसा करने से हथियार भी फट जाएगा और वे मर जाएंगे। हालांकि एटलस का मानना है कि स्मिथ इसे निष्क्रिय करने के लिए वारहेड को हैक कर सकता है, भले ही उसे 5 फायरवॉल को भेदने में एक लंबा समय लगेगा। जबकि हॉलन उन पर गोली चलाना जारी रखता है, स्मिथ जितनी तेजी से हो सके काम करता है और एटलस वैसे भी जहाज पर गोली चलाने का फैसला करता है। आकाश में एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये पुष्टि करता है कि एटलस ने स्मिथ पर समय पर हैक पूरा करने का भरोसा किया था। पूरे बेस पर मलबा गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए एटलस और स्मिथ भागने लगते हैं। हरलान उनका पीछा करता है और लड़ाई शुरू करने के लिए एक तलवार बनाता है। वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ता है और सूट में से एक को काट देता है। हथियार इसे लावा में गिरा देते हैं। छींटे से अधिक नुकसान होता है जबकि हॉलन सूट पर कूदता है। एटलस को अंदर चोट पहुंचाने के लिए अपनी तलवार निकालता है। वह उसे उतारने के लिए सूट को रोल करती है, लेकिन अब छेद के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है और उसे आखिरी श्वासयंत्र का उपयोग करना पड़ता है। फिर हॉलन सूट पर हमला जारी रखने के लिए अपनी तलवार को चाबुक में बदल देता है। स्मिथ उसके पैटर्न का विश्लेषण करता है और उसके आखिरी हमले को पकड़ता है, उसे सूट की ओर खींचता है ताकि वे उसे मुक्का मार सके और उसकी तलवार की भुजा को फाड़ सकें। जब एटलस अपना सिर कुचलने ही वाला होता है, तो हॉलन अपना हाथ वापस अपने पास बुला लेता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करके सूट के ऊपर से कूदकर रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सूट नीचे चला जाता है और एटलस लगभग मर चुका है, इसलिए स्मिथ अपने हाथ पर डिफाइब्रिलेटर को सक्रिय करने के लिए अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करता है। हरलान फिर से हमला करता है और स्मिथ उसे दूर धकेलने के लिए अपनी आखिरी तोप से गोली चलाता है। हालांकि हरलान जल्दी से ठीक हो जाता है और सूट को गिरा देता है। फिर हरलान उसके ऊपर चढ़ जाता है और अंततः रिएक्टर को नष्ट कर देता है, जबकि स्मिथ एटलस से उसकी रक्षा न करने के लिए माफी मांगता है। जब हॉलन दूर देखता है तो उसे जमीन पर शतरंज का टुकड़ा मिलता है और अचानक एटलस उसके पीछे आता है, उसके सिर पर वार करता है। वह अभी भी चल सकता है, इसलिए एटलस उसके सिर तक पहुंचता है और अंततः उसे निष्क्रिय करने के लिए उसके सर्किट को तोड़ देता है। उस पल में स्मिथ ने घोषणा की कि वह सारी ऑक्सीजन को उसके पास स्थानांतरित करने के लिए सिंक को बंद कर रहा है। एटलस उसके बिना जाना नहीं चाहता और उसकी बात मानते हुए ट्यूटोरियल के सवालों का जवाब देना शुरू कर देता है, उसे पसंद करता है। उसके हावभाव से प्रभावित होकर स्मिथ चुप रहने से पहले उसे एक लॉलीपॉप देता है। उसी क्षण सूरज उगाता है और पृथ्वी से बचाव दल अंततः आ जाता है। कुछ समय बाद सिंथेटिक घुटने की वजह से एटलस स्वस्थ है और अब शतरंज नहीं खेलता। जैक उससे मिलने आता है और उसके लिए GR39 से चमकता हुआ फूल लाता है, ये पुष्टि करते हुए कि वे इसे प्लांटी कह रहे हैं। फिर वह काम पर चली जाती है, ये बताते हुए कि वह अब एक रेंजर भी है। जब उन्होंने उसे उसके नए ARC से परिचित कराया, तो वह ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि उन्होंने स्मिथ की डिस्क को बचा लिया है और उसे उसके सूट में स्थापित कर दिया है।